कुछ हमको सुधरना, थोड़ा सा सुधरने का भाव अपने भीतर लाना। झगड़ा किसी से भी हो, लड़ाई किसी से भी हो, कितना भी किसी से विवाद हो, हमें बात बंद नहीं करना, हमें बातें बंद नहीं करना। अंधकासुर ने गलती कर दी, अंधकासुर ने बहुत उपद्रव मचाया। आखिरी में अंधकासुर जो उपद्रव मचाया, तब देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती जी बैठी थीं और पार्वती जी को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया। गलत दृष्टि से जब माता पार्वती को देखा तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। उन्होंने काल भैरव को प्रकट कर दिया। भैरव ने जाकर अंधकासुर का संहार कर दिया। बेटा, तो अंधकासुर मर गए, प्राण छूट गए। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट के पीछे करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। बिस्कुट और कुरकुरा लेने से पहले भोलेनाथ जी से झोली पसार कर प्रार्थना करना कि आज ये दे रहा है, अगली कथा तक मुझे इतना भंडार भरना कि अगली बार मैं भी डब्बा भर भर कर ला कर ऐसे लूटा। 5 रुपए के पैकेट के चक्कर में करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। आज समापन के दिन की कथा है, समापन के दिन। बहुत ध्यान लगाकर सुनना है, क्योंकि अपने को बाबा से लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना, लेकर बहुत दिल से, बहुत दिल से। पानी की बोतल अगर आपके पास में है और कोई पानी बांटने आए ना, तो वहीं से हाथ जोड़ करके तो आप पीछे जाइए। जो धूप में बैठा उसको दीजिए, हमारे पास रखी, हम पी लेंगे, हमें नहीं चाहिए। जो धूप में बैठे हैं, टेंट लगा लगा कर खड़े हैं धूप के अंदर, आप उनको दो ना। हम आराम से बैठे हैं, हमको नहीं चाहिए, हमें तो कथा सुनने दो। हमें झोली भरकर बाबा से लेना, झोली बाबा से लेना, झोली। शिव कथा। अंधकासुर चले गया, पार्वती जी के नैन अश्रु में जल भरा हुआ। विचार करो, माता को गलत दृष्टि से देख रहा है तो भी मार रो रही है, तो भी मारो। तो भी माता के नयन में जल है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़, महाराष्ट्र, मायका अमरावती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी। अगर मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है, पत्र टीवी पर भी, एलईडी पर भी आप पढ़ सकते हैं। जिनने पत्र लिखा है अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़, महाराष्ट्र, मायका अमरावती है। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने इलाज का कहा, हमने इलाज भी करवाया, कई साल तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं। नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापुर, अमरावती, नांदेड़, जगह जगह पर हमने इलाज करवाया, पर फायदा नहीं लगा। तब मेरी माँ, उसने आपकी कथा सुनी। अब देखिएगा जरा, माता का हृदय कैसा होता है जरा समझिएगा, माता का स्वभाव कैसा होता है जरा उसको समझिएगा, माता का स्वरूप क्या होता है वो समझिएगा। माँ बेटे को गाली दे देती है ना, बेटे को अपशब्द कर देती है ना, बेटे को श्राप भी दे देती है ना माँ, बेटे को मार भी देती है ना माँ, तो भी माँ रोती है, तो भी माँ रोती है।
और बेटे से प्रेम करती है ना मां, बच्चे से स्नेह करती है ना मां, तो भी रोती है, क्योंकि माता का स्वरूप है। मेरी माता ने मुझसे कहा अब तू डॉक्टर को दिखाना बंद कर और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कथा में सुना है सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर अगर बांधा जाता है लाल धागे में, देवादिदेव महादेव का, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो संतान होती है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। हम लोग, मेरे पति भी अच्छी पोस्ट पर, हम भी अच्छी पोस्ट पर, हम क्या वर्णन करें। हमें ये सत्संग में, कथा में रुचि नहीं, पर हमने प्रयोग कर कर देखा और 13 जुलाई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को नमन करता हूं। ये शिव तत्व है। योग हरदानी, ना यहां पर कोई बेल है, ना यहां पर कोई भभूति है, ना यहां पर कोई आडंबर है, ना यहां पर कोई दिखावा है। यहां तो बस केवल एक ही बात चलती है, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम यहां से ना तो कभी भभूति देते हैं, ना हम कभी बेल देते हैं, ना हम कभी श्रीफल देते हैं, ना हम कभी कोई चीज देते हैं। केवल एक चीज है, आपको ये शिव महापुराण सुनना है, शंकर के मंदिर जाना चालू करो। हमसे मत कहो कि दुख क्या है। अगर दुख कहना है तो जब कथा में बैठो ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोला जाता है और बाबा से कहा जाता है बाबा मेरे दुख काटो, उस लाइन को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात मन से कह दो, तो वो सुनता है। क्योंकि जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तक मेरा महादेव वहां खड़ा रहता है। हमने पहले कथा में कहा था, हवाई जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी होती है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड होता है, ट्रेन को खड़ी करने के लिए स्टेशन होता है, बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड होता है। उसी तरह मेरे महादेव को पृथ्वी पर पाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा होती है। ये देवादिदेव महादेव का संवाद, ये देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा। एक पत्र है, सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, तो हाथ हिला सकती हैं। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, दिख गई हो। आ जाओ, एक बेलपत्री ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या बखान करूँ बाबा के गुणगान का। आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ। एक लोटा जल हर समस्या का हल मैं ये सुनती आई हूँ। पर बाबा इतना विश्वास पहले नहीं था, इतना भरोसा नहीं था बाबा। जो सत्य है ना बाबा, वही लिख रही हूँ कि मैं भरोसा नहीं करी। पर गुरुजी, मेरी चेस्ट में गठान हो गई, और चेस्ट में जो गठान हुई उसका हमने ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद फिर वापिस गठान हो गई। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं थी। क्या करते? किसी ने कहा कि सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा उसको पूरा करता है। गुरुदेव, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें चेस्ट में वापिस गठान हो गई है और उसका ऑपरेशन जरूरी है। और ये गठान कोई साधारण सी नहीं है गुरुजी, जिसको साधारण समझा जाए। अब करूं तो करूं क्या? अमरावती में आपकी कथा चल रही थी।
और अमरावती में कथा चल रही थी, जैसे आज जायसवाल जी कथा करा रहे हैं वैसे श्री रवि जी राणा और नवनीत जी राणा कथा कराए। हम उस कथा में पूरे टाइम तो नहीं पर कुछ समय के लिए हम पहुंचे और बाबा से हमने आखिरी दिन के एक दिन पहले, जिसको आप शिवरात्रि कहते हो, हमने बाबा से विनती करी उस जगह पर बैठकर कथा के पंडाल में, और वहां की मिट्टी को उठाकर चेस्ट में लगा लिया। जब तक कथा चलती रही तब तक वो मिट्टी में अपने चेस्ट पर लगाती रही। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी गठान गल चुकी है, अब गठान चेस्ट में नहीं है। शिव तत्व है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और उसका गुणगान खाली नहीं जाता। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोल, जिला अकोला की रहने वाली, मेरा मोबाइल नंबर ये। लाइन अच्छी लिखी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अच्छा, एक भजन की सिद्धता प्राप्त करिए। आपको मांगने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये व्यासपीठ ना बेल देती, ना भभूति देती, ना श्रीफल देती। ये व्यासपीठ आपको कुछ नहीं देती, केवल अगर देती है तो केवल एक बात देती है कि आपको भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना है, भगवान का मंदिर नहीं छोड़ना है, शिव का स्मरण करना है। हाँ, इस व्यासपीठ से ये जरूर है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र हम भले जरूर बाबा का ये प्रसाद, क्योंकि इसको तो हम भी पाते हैं तो आपको भी पाने के लिए, आपको भी रखने के लिए दे ही देते हैं। इतना जरूर है, इतना जरूर। और करो, उस परमात्मा का स्मरण करो, करो। आज कथा विराम हो जाएगी और कथा विराम होने के बाद में 16 तारीख से छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी, कुरूद में। कुरूद विदर्भ क्षेत्र में ये दूसरी कथा है। पहली श्री रवि जी राणा जी, श्रीमती नवनीत जी राणा जी कराए, श्री हनुमान जी ने कराई, और दूसरी है श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल जी ने, और परतवाड़ा के सभी शिव भक्तों ने। अजब ठीक है। आप ठीक है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। अब दिल से प्रार्थना करें। उसे कहोगे वो सुनेगा। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण का पंडाल देखकर मेरा महादेव उतर जाता है।
मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी उतरता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में है क्या, हम कहते हैं एक बार बैठ कर देखिएगा, एक बार बैठ कर देखिए। जितनी देर बैठोगे उतनी देर में आपको आनंद का अनुभव होगा। बैठिए एक बार। भगवान शंकर जी के सम्मुख में पार्वती जी आंसू ढाल रही है, रो रही है। पार्वती जी रोती, तुम भगवान महादेव ने पूछा क्यों रो रही हो? ये मेरा पुत्र माना था मैंने, इसको अंधकासुर को बेटा माना था और ये मर गया, इसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कह रहे हैं क्यों रो रही हो? उसने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा था, तुम मां हो उसकी। कभी कभी जरूरी नहीं है कि जवाब आप दो, जरूरी नहीं कि जवाब आप दो। कभी कभी धैर्य रखो। हमने पहले कहा है श्रद्धा, हमने पहले वर्णन करा था, हमने उसका कहा था थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। जरूरी नहीं हर चीज का जवाब आप दोगे, जरूरी नहीं हर बात का जवाब आपको देना है, नहीं, समय का इंतजार करिए। और समय जब इंतजार करोगे तो समय जो जवाब देता है उसके आगे मनुष्य भी जवाब नहीं दे सकता है। समय जो जवाब देगा उसके आगे मनुष्य जवाब नहीं देगा। इसने मेरा बुरा करा, मैं इसका बुरा कर दूं, इसने मेरे लिए अपशब्द कहा, मैं इसको अपशब्द कह दूं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं ऐसा कर दूं। ना ना ना, थोड़ा रखो, रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं। पार्वती, तुम्हारे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम अब बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है, गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था माता के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। और कल शिव महापुराण में कहा था महादेव दो पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवाधिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजोधर्म वाली नारी, रजस्वला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाले। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने वाले। कथा आती है शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया। मंथन, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, गौ माता के बाद में विष निकला। अब गौ माता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला। मंथन में बहुत कुछ निकला। फिर मंथन में अमृत भी निकला तो मंथन में लक्ष्मी भी निकली है, मंथन में रतन भी निकले हैं, मंथन में माणिक मोती भी निकले हैं, मंथन में औषधि भी निकली है और मंथन में हाथी भी निकला। ऐरावत हाथी भी निकला मंथन में। समुद्र मंथन को जब करा गया तो ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी जो मंथन में निकला वो क्यों निकला? मंथन में हाथी निकलने की क्या जरूरत थी? मंथन में ऐरावत हाथी की क्या जरूरत पड़ गई? मंथन में ऐरावत हाथी क्यों निकला? उस ऐरावत हाथी के निकलने का कारण केवल इतना था कि इस हाथी को देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं। अर्थात जिंदगी में अगर तुम आए हो
तो तुम्हारे कान भी बड़े रखना, सुनने की आदत डालना, ज्यादा बोलने की आदत मत डालना। कान बड़े